मॉर्निंग। आज हम आपको पाठ 6 जयशंकर प्रसाद पढ़ाएंगे। इससे पहले पाठ 5 कृपाराम खिड़िया पढ़ा था। जयशंकर प्रसाद जिनको सब जानते हैं अधिकतर, क्योंकि बचपन से इनकी कविताएं पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वह 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर कब हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1937 को हुई थी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। इनकी जो रुचि है वो शुरू से ही इनकी साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद जन्म 1889 ईस्वी में काशी नगरी में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। फिर इसके बाद इनके जीवन परिचय में आ जाएगा ये छायावादी कवि। ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। इनकी रुचि शुरू से ही साहित्य में थी और इन्होंने सबसे पहले इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद इन्होंने अपने और भी काव्यों की रचना की और काव्य की रचनाओं के साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपने कौशल को दिखाया है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं देखिए, मैं यहां लिख रही हूं। काव्य आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, व चित्राधार, ये इनके काव्य हैं। इसके बाद इनके नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व एक घूंट। इसके बाद इनका उपन्यास है। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली व इरावती।
जो इनका अपूर्ण है, इरावती, ये कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है। कहानी देखिए, इन्होंने कहानी की जो रचनाएं की हैं, कहानी लिखी है इन्होंने आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, छाया, इंद्रजाल, छाया व इंद्रजाल। निबंध, काव्य कला, व अन्य निबंध। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य परिचय हो गया, उनका जीवन परिचय हो गया। अभी मैंने आपको बताया जन्म, मैंने अभी आपको बताया इनका जन्म 1889 में काशी नगरी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी नगरी में। ठीक है। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। तो साहित्य परिचय के अंतर्गत आ गया कि इनकी जन्म आ गया, मृत्यु आ गई। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न रचनाओं की, और इंदु नामक, सबसे पहले इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया। फिर इन्होंने कई काव्य रचनाएं की। जो इनकी काव्य रचना है, काव्य इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, ये इनके काव्य हैं। नाटक इन्होंने ध्रुव, स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अज्ञात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली व इरावती। इरावती है जो उनका अपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने कहानियों की रचनाएं की हैं, कहानियां लिखी, जिसमें आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, छाया व इंद्रजाल। इसके अलावा उन्होंने निबंध लिखे हैं, काव्य कला व अन्य निबंध। अब देखिए, ये तो इन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनके मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का भी सजीव वर्णन किया है। मानव सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, इसके साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का भी सजीव वर्णन किया है। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है। अब देखिए, ये आपके साहित्य परिचय में ही आ जाएगा कि भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है वह है कामायनी। जो सबसे ज्यादा इनको ख्याति प्राप्त हुई वह काव्य ग्रंथ इनका कामायनी है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। इसके अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है और प्रकृति के सौंदर्य का भी सजीव वर्णन किया है। पाठ परिचय, जो आज हम पाठ पढ़ाएंगे वो है प्रभो। जयशंकर प्रसाद की प्रभो एक कविता है। उन्होंने स्फुट कविताओं को, यानी कि कुछ कविताओं का संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। इनकी जो प्रभु कविता है उनकी स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। तो ये प्रभु कविता किससे ली गई है? कानन कुसुम से ली गई है। इसमें ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर की अनंत प्रसार दृष्टिगत होती है। इसमें चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर रही है। चंद्रमा की किरणें हैं, वह ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर रही हैं।
इसके अलावा उन्होंने हर कविता का इसमें छोटा छोटा रूप दिया है कि किसी कविता में चंद्रमा की किरणें उनका बखान कर रही हैं, कहीं पर उनकी मुस्कान, कहीं पर नदियां, उनकी कलकल ध्वनि, सबका इसमें बहुत तीव्र, बहुत अच्छी तरीके से इसमें उच्च कोटि का वर्णन मिलता है इस कविता में। तो अब आप जो कविता पढ़ेंगे वो देखिए। हे प्रभु, विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। इसमें जो कवि हैं ईश्वर की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, उसकी सौंदर्य और उसकी दया आदि गुणों का उल्लेख करते हैं। तो इसमें जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वह ईश्वर की स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति करते हुए उनके व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि गुणों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं प्रकाश तेरा बता रही हैं, यानी कि तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल व विशाल किरणें तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर तुम्हारी माया अनादि है जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये किरणें यह दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि व अनंत है, जगत को लीला दिखा रही है तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है, यानी कि तथा संसार की लीला की भी क्या है, यही स्थिति है कि प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव कितना है, प्रसार यानी फैलाव, ईश्वर की दया का फैलाव या प्रसार कितना है, ये देखना है तो सागर को देखिए, यानी कि सागर के विस्तार को देखिए। जितना सागर का विस्तार है उतनी ही ईश्वर की क्या है, कृपा दृष्टि है, उतनी ही ईश्वर की क्या है, सभी पर दया है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर हमें देखना है ईश्वर की दया का फैलाव देखना है तो सागर की विस्तार को देखिए, सागर को विस्तार को देखिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि देखना है तो सागर विस्तार देखना, उसके अलावा सागर की असंख्य कतारें, सागर की असंख्य कतारें ईश्वर की क्या कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, यानी कि हे ईश्वर तुम्हारी प्रशंसाएं कर रही हैं। कौन कर रही हैं, तरंग मालाएं, यानी कि समुद्र की लहरें, समुद्र की हजारों लाखों असंख्य लहरें तुम्हारी प्रशंसा कर रही हैं, तुम्हारी क्या कर रही हैं, वंदना कर रही हैं। तो एक बार दोबारा देखिए। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। इसमें कवि ने ईश्वर की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, उसके सौंदर्य और दया आदि गुणों का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल व विशाल किरणें तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया है, ये किरणें ही हमें बता रही हैं, यह दिखा रही हैं कि तुम्हारी माया अनादि और अनंत है। संसार की लीला को भी यही स्थिति है, यानी संसार में जो तुम्हारी लीला चल रही है वह भी अनादि और अनंत है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख संसार। इसमें कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर की, अगर तुम्हें हे ईश्वर की दया का फैलाव देखना है, प्रसार देखना है तो देखे सागर, तो सागर के विस्तार को देखे। अगर तुम्हें ईश्वर की दया को देखना है तो सागर के विस्तार को देखिए। कहने का तात्पर्य है जितना सागर का विस्तार फैला हुआ है उतना ही ईश्वर की दया भी हम पर, कृपा दृष्टि भी हम पर उतनी ही विराजमान है, यानी कि फैली हुई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इसमें यह बताया है कि हे ईश्वर, तुम्हारी प्रशंसा का जो राग है वह समुद्र की लहरें, असंख्य लहरें भी तुम्हारी प्रशंसा कर रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, इसमें कवि ने चांदनी एवं नदियों की कलकल ध्वनि के माध्यम से ईश्वर की क्या की है, व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। इसमें कवि ने चांदनी एवं नदियों की जो कलकल ध्वनि है उसके माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। तुम्हारा स्मित हो जिसके
जिसे निरखना, तो इसमें कवि कह रहे हैं हे प्रभु, जिसकी मुस्कान देखनी हो, यानी जिसको आपकी मुस्कान देखनी हो वो देख सकता है चंद्रिका को, तो वह किरणों को देख सकता है। हे कवि, इसमें कह रहे हैं हे प्रभु, जिसको है ना आपकी मुस्कान देखनी है तो वह इनको चंद्रमा की किरणों को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। जिसको तुम्हारे हंसने की शब्द सुनना हो, जिसको तुम्हारे हंसने का शब्द सुनना है, तो निनाद यानी ध्वनि, तो नदियों की जो कलकल की ध्वनि को सुने, यानी कि जिसको तुम्हारी हंसी देख सुननी है तो वह नदियों की कलकल की आवाज को सुने। विशाल मंदिरों की यामिनी में, विशाल मंदिरों की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, कि कवि कहते हैं कि रात्रि में जिसे संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपक की कतारें देखनी है, वो तारागण की ज्योति उसका, तो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे। यानी कि जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतारें देखनी है तो वह क्या करे, रात में तारों को देखे। पता अनूठा बता रही हैं, और ये सब क्या है, ईश्वर की, तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है, क्योंकि जो सितारों की ज्योति में ईश्वर की सत्ता का जो पता है वह सब क्या है, मिल जाता है। यानी कि आसमान में जब रात में तारे दिखते हैं तो हमें क्या है, ईश्वर की जो सत्ता है उस सब का हमें पता चल जाता है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस प्रकृति रूपी संसार की विकसित करने वाले प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, प्रकृति रूपी कमलनी, पद्मनी यानी कमलनी की, अंशुमाली यानी सूर्य, तो हे प्रभु इस प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, और इस संसार के सृष्टिकर्ता पालनहार तुम ही हो। यानी कि तुम ही सब करता धरता हो। धरा बराबर बता रही है, पृथ्वी ये धरती सब कुछ बता रही है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम्हारा, प्रभु इस प्रकृति प्रेम में प्रकाश में तुम हो। हे प्रभु इस प्रकृति रूपी प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, हे प्रभु इस प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो, और असीम उपवन के तुम माली, और तुम इस संसार रूपी उपवन के क्या हो, पालनहार हो। धरा बराबर बता रही है, यह सब कुछ क्या बता रही है, धरा बता रही है। अंशु का मतलब होता है किरण, और माली का मतलब होता है सूरज, तो सूरज की किरणें इसको कहते हैं अंशुमाली। अगला देखिए, जो तेरी होवे दया निधि। अब इसमें देखिए सब आपको बताना है, इसमें पूरा आ जाएगा कि खड़ी बोली का, जैसे सबका एक साथ विशेष में आपको बता दूंगी। जो तेरी होवे दया दयानिधि, हे दयानिधि, जिस पर तुम्हारी दया हो जाए तो पूर्ण होता है मनोरथ, तो पूरा मनोरथ हो जाते हैं, यानी कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यह बात सभी लोग कहते हैं, पुकार पुकार करके ये सभी लोग कहते हैं, यही तो आशा दिला रही है। यह क्या दिला रही है, आशा दिला रही है। तो एक बार दोबारा देखिए, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। हे दयानिधि, जिस पर तुम्हारी कृपा है तो उसके सारे कार्य मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सभी ये पुकार पुकार कर कहते हैं और यही सब आशाएं लेकर रहते हैं। अब देखिए इसमें विशेष आ जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, रूपक अलंकार आ जाएंगे, काव्यलिंगी अलंकार आ जाएगी, भाषा तत्सम है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ईश्वर की वंदना की गई है, इन सब का इसमें, और जो अभिव्यंजना है वह सौष्ठव है, ये सब विशेष के अंतर्गत आएंगे। इसमें कवि ने उनके सौंदर्य का, गुणों का, ईश्वर के जो सौंदर्य है, गुण है, उनका उल्लेख किया है। इसके अलावा जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चन में जैसे इसमें दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। कौन सी पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी, इंदु, जो मैंने आपको इसमें कराया है कि इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया है। तो
इस तरीके से जैसे जयशंकर प्रसाद के कोई से भी 3 काव्य संग्रह लिख लीजिए। अब आपको इतने सारे में से कोई से भी 3 लिख लो, आंसू लिख लो, लहर लिख लो, झरना लिख लो, कामायनी लिख लो। तो इस तरीके से आपका ये जो आपका आज का चैप्टर है पार्ट 6 समाप्त होता है जयशंकर प्रसाद का। कल हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी और उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उनका साहित्य परिचय क्या है, उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। जो मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। थैंक यू बेटा।